हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने आई हूँ वाइट डिस्चार्ज के बारे में। और डाउट से पहले हम समझेंगे कि वाइट डिस्चार्ज क्यों हो रहा है और ये नॉर्मली होता क्या है और कैसे इसको ठीक करना है। वाइट डिस्चार्ज एक मिक्स है फ्लूइड का और सेल्स का जो वजाइना के थ्रू बाहर आता है। अब ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, स्टिकी भी हो सकता है और वाइटिश इन कलर भी हो सकता है। तो ये नॉर्मल सा प्रोसीजर है, फिनोमिना है। अगर ये आपको पीरियड से जस्ट पहले आ रहा है, 1-2 दिन पहले आ रहा है, या ओव्यूलेशन के टाइम आ रहा है, मतलब मिड साइकिल में आ रहा है आपके पीरियड्स की, तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। बट अगर ये अदर देन ओव्यूलेशन और जस्ट बिफोर पीरियड आ रहा है और इतना क्वांटिटी में आ रहा है कि आपको शायद पैड यूज करना पड़ रहा है या लाइनर्स यूज करने पड़ रहे हैं, या फिर ये एक बदबू छोड़ रहा है जो नहीं आप झेल पा रहे हैं या आप नहीं सूंघ पा रहे हैं, या फिर ये आपके कपड़ों पे शायद कुछ भी जैसे धोने के बाद भी ये कलर छोड़ जाता है, येलो कलर का या ग्रीन कलर का, और इसका टेक्सचर भी अलग अलग तरीके का अगर आ रहा है और आपको इरिटेशन बर्निंग कॉज कर रहा है, तो ये एबनॉर्मल हो सकता है। अब एबनॉर्मल क्यों हो सकता है सकता है आपको कोई इन्फेक्शन हो गया हो सकता है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन चला गया हो सकता है कोई फंगल इन्फेक्शन चला गया हो, या कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हो रहा हो, या फिर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाया हो सकता है उस इंडिविजुअल को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो रही हो या इन्फेक्शन हो रहा हो जिसकी वजह से आप में भी चला गया हो ड्यू टू अनअवेयरनेस, एंड वो आपको वाइट डिस्चार्ज की फॉर्म में दिख रहा है जो कि एबनॉर्मल है। या फिर हो सकता है आपने कोई बर्थ कंट्रोल पिल्स ली हो जिसका हार्मोनल इम्बैलेंस जिससे हो रहा हो, उसकी वजह से भी वाइट डिस्चार्ज कई बार देखने को मिल जाता है। और मेनोपॉजल स्टेज में पहुंचते पहुंचते दैट मीन्स अराउंड 45-50 जब आपके पीरियड्स रुकने वाले होते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ जाती है। अब ये तो हो गए कारण, और ये हो गई कि कैसा कैसा वाइट डिस्चार्ज आपको देखने को मिलता है और वाइट डिस्चार्ज हो ही क्यों रहा है ना, कि होता क्या है कि वजाइना से ब्लड तो आता है, ठीक है वो पीरियड्स हैं, बट ये पानी क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे समझने की जरूरत है कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल जब आपको ओव्यूलेशन के टाइम हो रहा है या पीरियड से 1-2 दिन पहले आ रहा है, ये दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, यहाँ घबराने की जरूरत नहीं होती है। बट हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि जब आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, बार बार वजाइना को वॉश नहीं करते हैं, या अपने पैंटीज या जो भी अंडरवेयर्स होते हैं आप उनको अच्छे से वॉश करके धूप लगा के नहीं सुखाते हैं, तो ये पैथोलॉजिकल में कन्वर्ट हो जाता है और आपको एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज भी कॉज कर देता है। अब हो तो गया, बट इसको रोकना कैसे है। सबसे पहले अगर ये होना शुरू हो रहा है एबनॉर्मली, तो आपको सिट्स बात करना है। दैट मीन्स नहाते टाइम जब गुनगुना पानी आप एक टब में लेके उसमें फिटकरी के कुछ पीसेस डालेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए सेक लेंगे अपने पेल्विक पोर्शन का, जिससे जितने भी इन्फेक्शन होंगे वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे और आपकी इचिंग, बर्निंग, रेडनेस, इन्फ्लेमेशन ये सब कंट्रोल हो जाएगी और वाइट डिस्चार्ज भी रिड्यूस हो जाएगा। साथ ही साथ डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जो इसको कंट्रोल करेंगी। फॉर एग्जाम्पल आप फेनुग्रीक सीड्स ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, पंपकिन सीड्स खाइए, बहुत सारे फ्रूट्स खाइए, और अगर वीकनेस आपको इसके साथ फील हो रही है तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स ज़रूर लीजिए। या तो आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स खाइए, क्योंकि वाइट डिस्चार्ज के साथ बहुत बार फीमेल्स में बैक एक का इशू बहुत कॉमन मिलता है, क्योंकि जब ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है तो कैल्शियम लॉस होता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां वीक होती हैं या कमज़ोर पड़ती हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहते हैं तो उसको फॉक्सनट से आप रिप्लेस कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। अगर दूध आपको सूट होता है तो आप दूध पीजिए, नहीं सूट होता है तो आप कोशिश करें कि नेचुरल सोर्सेज से डाइट में कुछ चीज़ें चेंजेस करके, जैसे मैंने बताई हैं, उनसे आप अपने जो भी डेफिशिएंसीज है उनको पूरा करें, ताकि वाइट डिस्चार्ज हो भी रहा है तो वो ठीक हो, बट उससे जो वीकनेसेस और अदर चीज़ें बन रही हैं वो आपको फेस ना करनी पड़े। क्योंकि जब ये एबनॉर्मली होता है तो इरिटेशन, मूड स्विंग्स और एक फटीगनेस बनती है जो शायद आपकी पर्सनल रिलेशंस को भी खराब करती होगी। अगर आप नहीं चाहते कि ये चीज़ें इफेक्ट हों या ये चीज़ें खराब हों, तो आप अभी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें या आप हमसे कंसल्ट करें कि ये हो क्यों रहा है, क्या ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, और अगर ये एबनॉर्मल है तो इसको ख़त्म किया जा सकता है। ख़त्म करने के लिए मेरी टीम से बात करें, नंबर डायल करें और इसका हमेशा के लिए सोल्यूशन पाएं। थैंक यू एंड टेक केयर।